हिंदू धर्म में दशावतारों का वर्णन है। हमारे वैज्ञानिक पश्चिमी वैज्ञानिकों से आगे थे। पश्चिम में जो डार्विन सिद्धांत का विकास बनाया गया अभी कि मनुष्य मछली से बना है और बाद में जो है विकसित होते हुए मछली, कछुआ, रेप्टाइल, चिड़िया, फिर मनुष्य, फिर बंदर, फिर मनुष्य बना है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में पहले से ही दशावतार कल्पना की गई। देखिए, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, गौतम बुद्ध अवतार और कल के अवतार। 10 अवतार हैं ये। पहले मछली बनी, मछली से विकसित होकर के जो है कछुआ बना, ये मानते हैं सब लोग रेप्टाइल्स बने। कछुआ से फिर जो है वराह अवतार हुआ, जानवर बने। सूकर बना जो दोनों तरफ जा सकता। फिर वामन अवतार बना, छोटा मानव बना। फिर परशुराम बने। फिर जो है रामचंद्र जी बने और फिर कृष्ण भगवान बने। कृष्ण भगवान 8वें हैं, उसको पूर्ण अवतार कहा जाता है। फिर गौतम बुद्ध अवतार हुआ। फिर गौतम बुद्ध अवतार के बाद फिर जो कहते हैं कल का अवतार होगा। तो ये जो है कृष्ण जी जो है पूर्ण अवतार कहे जाते हैं। उनको जो है सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे ख्याल से गौतम बुद्ध के बाद ये कृष्ण भगवान के बाद अवतार में ख्याल से ये गौतम बुद्ध का अवतार जो है ये जो है गलत मंशा से किया गया लगता है, जैसे जोड़ लिया गया है। ये जो सनातन धर्म वाले कहते हैं कि जो है ये जो लोग पदभ्रष्ट हो गए ये करने लगे, उनको जो है मन भ्रष्ट करने के लिए, उनका नाश करने के लिए लगा। भगवान कभी नाश करने के लिए नहीं होता है। और गौतम बुद्ध का अवतार क्यों हुआ ये तो विवाद का विषय है और विवेचना का विषय है। ये जो कहते हैं सनातन धर्म वाले, मैं भी सनातन धर्म का हूँ कि कहते, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि गौतम बुद्ध का अवतार जो है लोगों को यज्ञ से मना करने के लिए, कर्मकांड से मना करने के लिए और जो मानते हैं उनको नाश करने के लिए, नहीं, ये नहीं मानता। अब गौतम बुद्ध का अवतार क्या वो ये जो है शोध का विषय सब लोग नहीं जानते हैं। कल का अवतार तो ये ही है कि जो है कल का अवतार जो है सनातन की रक्षा के लिए हुआ। लेकिन एक बात और है, जो कृष्ण भगवान जो है पूर्ण अवतार हैं, तो इसमें जो है एक चीज़ देखिए रामचरितमानस में, अति विचित्र रघुपति चरित्र जहाँ नहीं परम सुजान, जे मति मंद बिमो बस हृदय धरहि कछुआन। ये बालकांड का है 49 पेज का, चौपाई नंबर 49। कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही हत रस विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जान न कीन चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता, सती सुदशा शंभु कह देखी, उर्पुजा संदेह विषेखी, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, त्रिपुर सुतन कीन पर नामा, कई सच्चिदानंद परधामा, भय मगन चबिता शुभ लोकी, अजहु प्रीतुर रहत न रोकी, ब्रह्म जो व्यापक विरजय जय, अकल अनी अभेद, शोक दे धर होय नर न जाय न बानत भेद, विष्णु जो सुरहित तनुधारी, सोय सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, हो जय सोय यज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा पुन मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, असंशय मन भयों अपारा, होय न हृदय प्रबोधि प्रचारा। ये शंभु और भगवान राम जब सीता खोज कर रहे थे उस मिलन की बात है। रामचंद्र जी जो है सीता खोज कर रहे थे और शंभु शंकर भगवान मिले तो उन्होंने प्रणाम किया। अब प्रणाम करके उन्होंने कहा शंभु जी ने कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। यह देख करके जो है सती जी के मन में संदेह हो गया कि शंकर की सारी जगत वंदना करता है, वो जगत के स्वामीश्वर हैं, देवता मुनि सब उनके प्रति
उन्होंने राजपुत्र को सदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर हम इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने बने मिले। कह रहे हैं सती जी कह रही हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरजय अजय अकल अनी अभेद, सोई किते धर होई नर जान न जान वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्ना अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या देह धर के मनुष्य हो सकता है। माता सती ने कहा कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्ना है, अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या देह धर के मनुष्य हो सकता है। मतलब रामचंद्र जी तो गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म के अवतार हैं। तो एक सिद्धांत आइंस्टीन का E=mc², मास जो है एनर्जी में बदल जाती है। दूसरा सिद्धांत है कि एनर्जी भी मास में बदल जाती है, मतलब दोनों एक क्रिया का प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे कोई चीज़ नीचे गिरती है तो ऊपर उठती भी है। जैसे अगर मास जो है एनर्जी में बदलता है, ये जो हाइड्रोजन सिद्धांत जब हीलियम बदलता है तो इसमें एनर्जी निकलती है और प्रकाश निकलता है और कम द्रव्य का तापमान बनता है। हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। ये जो हमारा सूरज में जो है फिशन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन हीलियम बदल के एनर्जी हो रही है। तो जब मास एनर्जी में बदलेगा तो एनर्जी भी मास बदल सकता है। ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि मास जो है एनर्जी में बदला है। अभी ये जो कहते हैं कि महाविस्फोट हुआ जो है ये 13.5 अरब साल पहले, खरब साल पहले, तो ये केंद्र था शक्तिपुंज था, वही जो है पहले विस्फोट हुआ, उससे एनर्जी निकली, उस एनर्जी से फिर मास बना। उस मास वहाँ छोटा सा नहीं था, एनर्जी थी, एनर्जी से मास बना। अब फिर मास से जो है फिर जो है सूरज बने तमाम, मास से हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन से फिर तमाम सूरज बने, तमाम मंदाकिनी बनी। तो मेरा कहना ये है, इसमें ही ये पूरा जगत का सिद्धांत है कि जो ब्रह्म व्यापक विरज अकल बनी, जो वो जो मनुष्य हो सकता है तो मनुष्य भी जो है ब्रह्म हो सकता है। मतलब जो ब्रह्म मनुष्य हो सकता है, ये अवतारवाद की विशेषता कहने की कहीं नहीं किसी सिद्धांत में कहा गया है। ये केवल सनातन धर्म की विशेषता है, उसकी खोज है। जो ब्रह्म मनुष्य हो सकता है वो मनुष्य भी ब्रह्म हो सकता है, दोनों चीज़ होती है, यही मेरा कहना है।